हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी विद आकाश। सो आज हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जो बाकी कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, B2B प्रोडक्ट्स बना के देती है, वाइट लेबल करके देती है, वो लोग अपना लगा के बेचते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स एंड काफ़ी बड़ी कंपनी है, मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है, बहुत कंपनीज के लिए बनाती है ये। तो बिज़नेस मॉडल समझेंगे, नंबर समझेंगे, थोड़ा कौन कॉल से कुछ नोट्स में डिस्कस करूँगा, कौन कॉल कैसा हुआ था, एंड मैं अपना POV दूंगा। बिकॉज अब वही है ना कि मैं अगर सिर्फ बिजनेस ओनर्स या जो भी मैनेजमेंट आगे बता रही है सिर्फ उस पर डिस्कस करूँ तो मैंने अपना क्या वैल्यू ऐड किया, मैं तो बस डिक्टेट कर दे रहा हूँ, राइट। तो वैसे नहीं, POV देना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैं देता ही हूँ वैसे भी हर काइंड ऑफ एक जो भी अपने वीडियोज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर है कि मैं कुछ ऐसा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बिजनेस डिस्कस कर रहा हूँ। इसी रीज़न से मैं कभी चार्ट वगैरह या प्राइसेस ज़्यादा मैं डिस्कस करता ही नहीं हूँ, मैं तो मोस्टली बिजनेस पे डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कैसे चीज़ें सोच रहा हूँ मैं एंड कैसे चीज़ें चल रही है, राइट। तो चलिए पहले समझते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये क्या करती है ना, ये बड़े बड़े मोस्टली FMCG में इनका काम है, बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ये मैन्युफैक्चर करके देती थी। तो इनका पोर्टफोलियो में जैसे आइसक्रीम है, अभी रिसेंटली कुछ एक साल पहले टाइप्स में इन्होंने शू मैन्युफैक्चरिंग में भी ये काइंड ऑफ एंटर किए हैं, वो भी थ्रू एक्विजिशन के थ्रू किए हैं ये लोग। एंड फिर क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर में भी कुछ OTC वगैरह चीज़ें बनाते हैं। OTC मतलब ओवर द काउंटर, फार्मा नहीं, मतलब जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लेट से कुछ ऑइंटमेंट हो गया या कुछ ऐसा छोटा मोटा चीज़, ये सब ये लोग बनाते हैं। फिर बेवरेजेस में बनाते हैं, खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं। तो ये इनका मोटा मोटी काइंड ऑफ बिजनेस है। तो ऐसा आप समझ लो कि आपको कुछ अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराना है, कुछ एक ब्रांड खोलना है, तो आप इनके पास चल जाओ और इनको एक कुछ ऑर्डर दे दो, ये लोग बना के दे देंगे, राइट। अब इसमें भी क्या है ना, इनका मल्टीपल काइंड ऑफ बिजनेस हो जाता है। एक हो जाता है डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, एक हो जाता है शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो डेडिकेटेड में इनका क्या है ना कि ये जैसे कि मैं कोई ब्रांड हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को बस ये वाला बेवरेज बनाना है और तुम इसी स्पेस में मेरे लिए ही बनाना, ठीक है। मैं एक मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूँ, मैं पूरा ऐसे इन डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि आपको पूरा सप्लाई चेन में आप घुस जाओ। मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, बेसिक चीज़ें बताता हूँ। हम लोग को ऐसा कुछ एक दिन में बिजनेसमैन नहीं बनना है, चीज़ें पढ़ पढ़ के आप समझते जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे आपको कुछ एक पर्टिकुलर बेवरेज बनाना है, तो ये डेडिकेटेडली आप लोग के लिए स्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह बना देंगे एंड उसमें सिर्फ आपकी ही सामान बनेगी। अब इसमें एक रिस्क क्या हो जाता है ना कि सिर्फ इसी ब्रांड की बन रही है, अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाती है, आप उसी के ऑर्डर के भरोसे हो जाते हो, राइट। तो धीरे धीरे ये शिफ्ट अपना कर रहे हैं सिनर्जीज काइंड ऑफ शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग में। तो शेयर्ड मैन्युफैक्चरिंग आप ऐसे समझ लो कि कुछ फंजिबल टाइम काइंड ऑफ एक सेटअप होगा। मतलब यहाँ पे मैं दूसरे के लिए भी लेट से बेवरेज बना सकता हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं यहाँ पे बेवरेज के साथ साथ कुछ और भी बना सकता हूँ, राइट। तो वो शेयर्ड हो जाता है, तो रिसोर्सेज शेयर्ड हो जाती है। तो आप वही समझो ना, मैंने कितने सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैं ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में बताया हूँ। तो जब हम लोग शेयर करने लगते हैं चीज़ों को, तो मतलब बेसिकली एक ही यूनिट के अंदर रेंट जब बंटने लगेंगे, मैं ज़्यादा इसको यूटिलाइज करूँगा, ज़्यादा प्लांट्स मशीनरी यूज़ होंगे, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने लगता है। ये ऑपरेटिंग लेवरेज का कंसेप्ट होता है, राइट। बेसिकली एक चीज़ को मैं कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ, चीज़ मतलब एज इन पर्सन नहीं, एज इन लेट्स से प्लांट मशीनरी, एम्प्लॉयज़ वगैरह जो भी है, जितना ज़्यादा मैं इसको से निचोड़ूंगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी। तो शेड वाला जो कंसेप्ट है ना, ये काइंड ऑफ समझ लो आप, इसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है। तो एक मैं अगर नंबर्स बताऊँ एग्जैक्टली, तो इनका क्या है ना कि FY 24 में करीब करीब 86% आता था डेडिकेटेड से, 14% आता था शेड से। एंड अभी ये फर्स्ट हाफ 26 में भी थोड़ा 27% हो गया शेड से, ऑलमोस्ट डबल हो गया, और ये हो गया 73%। तो इसके वजह से ना इनके नंबर्स भी अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको काइंड ऑफ मिल रहा है, ठीक है। नंबर्स पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ बनाएंगे। तो इस बार इन्होंने करीब करीब 1000 करोड़, 1036 करोड़ का एग्जैक्ट मैं बताऊँ तो 1043 करोड़ का सेल किया है। एंड विच इज़ आई थिंक कितना परसेंट था, कुछ 15-20% के रेंज में इनका ग्रोथ आया था। एंड हाँ 17-18% का ग्रोथ आया था। इबिटा लोग ने किया था 90% का, विच इज़ 24% काइंड ऑफ ग्रोथ। एंड जो पैट हुआ था ना, वो अपना आया था 35 करोड़ का, 54% का ग्रोथ। तो अब देखो ना कि जो सेल्स ग्रोथ आई थी वो 18% की आई थी, ठीक है, 1043 करोड़ की। जो पैट आई है 33 करोड़, 3.5% करीब का पैट लेके चलते हैं, 3-3.5% का, वो 54% किया है। तो ये जो ग्रोथ जो आई है ना, ये शेड मैन्युफैक्चरिंग जो इंक्रीज हुआ है ना, इसी की वजह से आई है, ये एक रीज़न हुआ। दूसरा एक रीज़न क्या ना, इन्होंने जो अभी शू फैक्ट्री वगैरह एक्वायर किया, एंड वो पहले ना लॉस मेकिंग था, लास्ट ईयर भी लॉसेस हो गए थे वगैरह, 6 क्वार्टर से ही इनका शू मेकिंग वगैरह चल रहा है। तो इसमें भी धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। इसमें इन्होंने हाईएस्ट काइंड ऑफ अचीव किया इस क्वार्टर में, 133 करोड़ का इन्होंने काइंड ऑफ सेल किया शू मैन्युफैक्चरिंग से। फिर उसके ऊपर से ये लोग क्या कर रहे हैं ना, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब ये लोग पूरा फुल ऑन काइंड ऑफ केपेक्स मोड में। फर्स्ट हाफ में ये लोग ने अभी जो फर्स्ट हाफ गया, इसमें इन्होंने करीब करीब 200 करोड़ का काइंड ऑफ केपेक्स कर दिया। एंड नेक्स्ट हाफ में बोल रहे हैं लोग करीब करीब 550 करोड़, 500-550 करोड़ का और केपेक्स करेंगे। तो ये एक चीज़ है, फुल फ्लेजेड मोड में ये लोग केपेक्स करें। बट अगेन वही, आप नंबर्स देखोगे ना, नंबर्स म्यूटेड दिख रहे हैं। 17% की ग्रोथ है, लास्ट क्वार्टर भी 15-17% की ग्रोथ थी। उसके पहले आप कुछ क्वार्टर्स में देखोगे ना, करीब करीब 30% की ग्रोथ दिख रही थी। तो ये देखो, पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ तो गिर रहा है, बट ऑन दी अदर एंड इनका जो ईटा और पैट है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। पैट बढ़ गया अपना
54% से, EBITDA बढ़ रहा है 30-35% से, राइट। तो इसमें इन्होंने रीज़न बताया कि एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, जो अपना ये शू मैन्युफैक्चरिंग वाले जो एक्स्ट्रा मतलब प्रॉफिटेबल हो रहे हैं वो एक चीज़ हो गई। फिर शेड मैन्युफैक्चरिंग में लोग मूव कर रहे हैं वो हो गई, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये सबसे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग ये बोले ना कि ये लोग क्या करते हैं, ये कॉन कॉल में किसी ने पूछा था, ये लोग क्या करते हैं कि बहुत कंपनीज़ के लिए, मतलब बहुत कंपनीज आके बोलती है कि भाई आप मेरे लिए डायरेक्ट एंड टू एंड चीज़ें मत बनाओ, आप इनको बेसिकली बस बना के दे दो, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोसेस करके दे दो, मैं रॉ मटेरियल दे दूंगा। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता होगा कि लेट से बहुत सारी कंपनी बोलती होंगी कि आप पूरे एंड टू एंड बनाओ और मेरे को बस लेवल करके दे दो। कुछ कंपनीज बोलती हो कि नहीं भाई आप सिर्फ काम करो और मैं आपको रॉ मटेरियल देता हूँ। उसमें दिक्कत क्या हो जाता है ना, जो रॉ मटेरियल आप अगर पहले लेके आप बेचोगे तो वो आप अपने बुक्स में डाल सकते हो, रेवेन्यू में डाल सकते हो। लेकिन इस केस में आप सिर्फ अगर किसी और के लिए सामान बना के प्रोसेस करके दे रहे हो तो अब इसका बस मार्जिन खाओगे, लेबर चार्जेस खाओगे, बेसिकली यही हुआ, राइट। तो उसमें क्या होगा ना, आप मार्जिन रॉ मटेरियल्स का ले नहीं पाओगे। तो वही एक रीज़न है कि जो ग्रोथ दिख रही है वो 15-20% के रेंज में दिख रही है, बट आपकी इबिट्टा ज़्यादा दिख जा रही है क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी नीचे डायरेक्ट ऐड हो जा रही है। दिस इज वन थिंग। बट अब मेरे पीओवी से देखोगे ना, मेरा पीओवी क्या बोलता है कि भाई ये तो वही बात हो गई ना कि लेट से मेरे को कहीं घूमने जाना है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मैं कार हायर पे नहीं लूँगा, मैं अपना ही कार ले जाऊँगा, एक ड्राइवर ले लूँगा, राइट। तो ड्राइवर कितना ही कमाएगा दिन का, कुछ एक मे बी 1,000 रुपया 500 रुपया जो भी है, 1,000-1,200 जो भी दिन का लेबर चार्जेस वो कमाएगा। बट अगर लेट से मैं कार लेके जाता तो दिन का 5,000-6,000 मेरे को स्पेंड करना पड़ता, राइट। बट इधर मेरे को स्पेंड करना पड़ा 1,000। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो डिफरेंस आ जाती है वो इसके बुक्स में ऐड नहीं हो रही है। एंड आई थिंक यही एक चीज़ है, काइंड ऑफ मार्केट इसको वैल्यू नहीं कर रहा है, मैं भी वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी इतना मतलब थोड़ा सा डिस्टिंक्शन नहीं दिख रहा है। एक किसी इन्वेस्टर ने या जो भी एनालिस्ट ने, मयूर पारेख आई थिंक उनका नाम है, वो काइंड ऑफ ये हाईलाइट कर रहे थे बार बार कि भाई ऐसा क्यों है। तो मैनेजमेंट आगे बोल रही है कि भाई आप इबिट्टा और पैड ग्रोथ पे फोकस करो, ये राइट मेट्रिक होगा हमारे बिजनेस को देखने के लिए। बट मेरा पीओवी एज ए इन्वेस्टर पीओवी मैं ये बोलना चाहूँगा भाई कि रेवेन्यू जब आपकी दिख नहीं रही है, आप सिर्फ लेबर वाले काम में जब आप सिर्फ मार्जिन ले रहे हो, रॉ मटेरियल आप डाल ले रहे हो, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी तो इफेक्ट होगी, थोड़ी सी रेवेन्यू नहीं दिखेगी। और रेवेन्यू अगर नंबर्स नहीं दिखती है ना, तो मार्केट को एक काइंड ऑफ सेंस नहीं होता है कि भाई आप मतलब मार्केट से खा भी रहे हो कि नहीं, आपकी ग्रोथ वैसे है भी कि नहीं, राइट। किसी कुछ कुछ एनालिस्ट ने ये भी काइंड ऑफ हाईलाइट किया है कि भाई आप केपेक्स कर दे रहे हो 700-750 करोड़ का, एंड आपकी नंबर्स आप बोल रहे हो कि आपकी एस्पायरिंग नंबर्स है, गाइडेंस है काइंड ऑफ 20-25% की को वो अचीव होगी कि नहीं। मतलब इन्होंने ऐसा कुछ डायरेक्ट गाइडेंस नहीं दिया, बट बीच में एक दो जगह बोला कि वी एस्पायर टू, मतलब किसी ने पूछा कि 20-25% आप कर लोगे क्या, तो वो बोल रहे हैं कि वी एस्पायर टू। तो यहाँ पे काइंड ऑफ दिख रही है, एस्पायरिंग तो दिख रही है, बट होप बता रहे हैं कि होप है, बट ऐसे काइंड ऑफ दिख नहीं रही है नंबर्स में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बट इन टर्म्स ऑफ इबिट्टा वगैरह दिख रही है। बट वही है कि अब गोइंग फॉरवर्ड ना मुझे काइंड ऑफ एक विजिबिलिटी नहीं दिखती है भाई, ये कितना परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल बिजनेस है, ये सस्टेनेबल है कि नहीं। आप स्ट्रक्चरली सिर्फ नीचे वाली चीज़ों को बढ़ा रहे हो, बॉटम लाइन को, टॉप लाइन बढ़ नहीं रही है, तो ये काइंड ऑफ मुझे ना एक काइंड ऑफ हिंट अच्छा नहीं देता है, मतलब मैं इसको अच्छा से वैल्यू नहीं कर पाता हूँ। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीज़न कि मार्केट भी इसको वैल्यू नहीं करे, मे भी अच्छा से इसको पोर्ट्रे करे, बिजनेस समझाए तो काइंड ऑफ एक अच्छा दिख सकता है। बट हाँ, ये काइंड ऑफ इनका एक काइंड ऑफ चीज़ था। एंड हाँ, एक और चीज़ इनका आप देखोगे वही 1,040 करोड़ में करीब करीब 35 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो 3-3.5% का पैट लेके चल लो। तो जो इनका ये शू वाला इनका जो काम हो रहा है, शू वाला में ये बोल रहे हैं कि ऑप्टिमल जब इनका रीच अचीव हो जाएगा, काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन नंबर्स बनाने लग जाएंगे, मतलब मेरे को लग रहा है नंबर्स इन्होंने बताया नहीं है, लेट से पूरा 100% यूटिलाइज हो गया तब ये 5% पैट करीब करीब काइंड ऑफ अचीव कर सकते हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो वही देखो ना, 3.5% से 5% अचीव कर सकते हो। बट वही है, अभी इन्होंने किया 133 करोड़ इस क्वार्टर में 1,000 करोड़ में, तो मतलब आप समझ लो 10-12% का करीब करीब शू से ग्रोथ आ रही है, तो इससे थोड़ी सी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकती है गोइंग फॉरवर्ड। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। बट हाँ, ट्रैक करना पड़ेगा। अब ये ना बाइफर्केशन वैसे देते नहीं है कि मैं इसके लिए ऐसे बना रहा हूँ या उसको ऐसे तोड़ के बना रहा हूँ, तो ये काइंड ऑफ मुझे खेजी लग जाता है। एंड ऊपर से देखो ना, काफ़ी डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ बिजनेस है। इनफैक्ट स्टार्टिंग में इन्होंने बताया था कि ये काइंड ऑफ 4 पिलर्स पे वर्क करते हैं। एक होता है डाइवर्सिफिकेशन पे, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन में मतलब ये लोग क्या करेंगे, जैसे नया प्लांट डाल दे रहे हैं, आइसक्रीम का लोग ने प्लांट डाला है, कुछ कुछ एक्विजिशन किया है, आइसक्रीम का बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, एक कोन वगैरह आइसक्रीम की जो कोन होती है वो बनाने लग गए, स्टिक्स बनाने लगे। अब वही देखो ना, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने एक वीडियो बनाया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपकी मार्जिन को बचाने के लिए काम आती है, राइट। अब वही है कि आपकी ग्रोथ ही उतनी नहीं, मतलब मैं माइंड से बता रहा हूँ बना के, कि आप एक सिनेरियो लो कि आपकी ग्रोथ आ रही है लेट से 10-12-15% के रेंज में, 20% के रेंज में, एंड आपकी आइसक्रीम में भी स्केल हो रही हो नहीं हो रही हो, एग्जैक्ट नंबर तो मैंने बताया नहीं है, तो जो भी है नंबर्स ऐसे हैं, तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हो। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना तब सेंस बनता है जब आपकी मार्जिन काइंड ऑफ स्टेबलाइज करना आपकी बहुत बड़ी काइंड ऑफ एक अचीव हो गई है नंबर्स, ठीक है। तो मे बी गोइंग फॉरवर्ड ये बढ़ सकती है, बट हाँ ये एक चीज़ है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, एंड फिर इन्होंने बताया कि ये अलग अलग कंपनीज़ के मर्जर एक्विजिशन कर रहे हैं। फिर क्या बोलते हैं, एक और चीज़ उन्होंने बताया था कि
ये क्या कर रहे हैं ना कि ये बिजनेस मॉडल को चेंज कर रहे हैं, तो वही शेयर्ड वर्सेस डेडिकेटेड में जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि इनकी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रही है, शेयर्ड वाली काइंड ऑफ अच्छी एफिशिएंसी काइंड ऑफ अचीव कर रही है। फिर न्यू लोगोस को ये लोग एक्वायर कर रहे हैं, मतलब नई कंपनीज के संग बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं। तो ये इनका 4 काइंड ऑफ डिवीजन हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन, न्यू बिजनेस एडिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड बिजनेस मॉडल चेंज। तो इसमें इन्होंने डीप डाइव करके बताया कि एक एक पार्ट पे लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी काइंड ऑफ कवर कर लिया। तो ये सब चीज़ है। बाकी वही देखो कि अब कुछ कुछ एक्विजिशन इन लोग ने ये भी किया कि बॉटल वाटर में भी चले गए हैं, बॉटल वाटर या कुछ बेवरेजेस बना रहे हैं, योगर्ट वगैरह बना रहे हैं। तो अब देखो ना अलग अलग चीज़ें ये लोग बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ना डाइवर्सिफिकेशन अच्छी है, बट अब बहुत अलग अलग जगह में डाइवर्सिफिकेशन करो। अभी अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अच्छा मुझे तब लगता है ना जब नंबर्स फाड़ आ जाती, 30-35% की ग्रोथ आ जाती, तो मैं बोलता भाई जो कर रहे हो आप सही करो, मजा आ रहा है। बट जब नंबर सही नहीं आ रहे तो मेरे को लगता है भाई ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया है क्या। ऊपर से आप बोल रहे हो कि भाई मैं इबिट्टा में पैट में नंबर्स बढ़ा दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, वो वाले मैन्युफैक्चरिंग करके, मतलब रॉ मटेरियल मैंने लेना हो डायरेक्ट, मैं प्रोसेसिंग वाले काम में जा रहा हूँ। तो ये सब में ना मैं उसको अच्छे से वैल्यू नहीं कर पाता हूँ, मतलब मेरे को लगता है ये मार्केट भी शायद इस हिसाब से वैल्यू नहीं कर पाता है। तो ये काइंड ऑफ चीज़ है। और वही है, बाकी तो हमें नंबर ट्रैक करना पड़ेगा क्या चीज़ है। काफ़ी इन्होंने केपेक्स किया है, करने भी वाले हैं आगे सेकंड हाफ में जाके। तो नंबर्स अगर इन लाइन उसके संग आने लगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थोड़ा वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो अभी ना इनका कुछ 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 6100 समथिंग का। एंड अब देखोगे ना पहला क्वार्टर, इस क्वार्टर में इन्होंने कितना 35 करोड़ का प्रॉफिट किया था, इससे पहले भी 32 करोड़ का किया था। तो वही आप ले लो ना, 120-30 करोड़ का ये लोग काइंड ऑफ अगर पूरे साल में कर लेते हैं, तो वही आप डिवाइड कर लो तो करीब करीब 50 का पी आता है, 45-50 का पी। ठीक है, मतलब 45-50 का पी में अगर मेरे को 20% का ग्रोथ मिल रहा, बोल रहे हैं कि ये लोग कर देंगे एस्पायर, एंड 20% का रेवेन्यू ग्रोथ मिल रहा है, और इबिट्टा में आप देख लो तो 30-40-50% का मिल रहा है। तो वही अब देखना कितना सस्टेन करता है, क्या करते हैं कि नहीं। अब वही है ना कि अब एक और चीज़ ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि दूसरे का जो मैन्युफैक्चरिंग वाला कर लेते हैं, मतलब रॉ मटेरियल नहीं लेते हैं, काइंड ऑफ प्रोसेस करके दे देते हैं। अब वो वाली ड्राइवर किया है मैनेजमेंट में पूरे मतलब कॉन कॉल में कहीं ऐसा नहीं बताया कि वो वाली जो सेगमेंट है वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, एंड उससे कितनी ग्रोथ है, एंड गोइंग फॉरवर्ड वो क्या आएगी, राइट। अब लेट्स से वही वाली जो चीज़ है प्रोसेसिंग वाली, अगर वो लेट से मैनेजमेंट आके बोलती थी ये 3x 4x ग्रो कर रही है, ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इसमें हमने इवेंट स्कोप दिख रहा है, तब होता ना कि मेरे को एक ग्रोथ ट्रिगर दिख जाता। बेसिकली पूरे कॉन कॉल में मैं क्या करता हूँ ना, जाके समझता हूँ बिजनेस मॉडल के, एक ग्रोथ ट्रिगर खोजने का कोशिश करता हूँ, एक या दो, और इस पर कैपिटलाइज करना होता है। मैं पैसा डाल के, मतलब पैसा डालेंगे तभी कैपिटलाइज होगा। और ग्रोथ ट्रिगर ना मुझे ऐसा कुछ दिखे नहीं, ग्रोथ ट्रिगर में बस ये दिख रही है केपेक्स हो रही है। अब केपेक्स हो रही है, अब डिमांड लेट केपेक्स है कि ये केपेक्स को मैं कैसे फुलफिल करूंगा, ये सब काइंड ऑफ मेरे को थोड़ा सा हेजी दिख रही थी। तो इसी क्लिप क्या हो जाता है ना, नेक्स्ट स्टेप मुझे ट्रैक करना होगा, राइट। बाकी कंपनीज के संग देखना होगा क्या चीज़ें चल रही है। तो यही, अब इसको मैं एक काइंड ऑफ एक ले लेता हूँ। चलो विंटेज कॉफी से इसको थोड़ा सा काइंड ऑफ कंपेयर कर लेते हैं। विंटेज कॉफी क्या बोल रही थी कि 6,500, विंटेज कॉफी में मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाके देखना। अगेन कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं दोनों कंपनी को, मैं बस बिजनेस बता रहा हूँ। तो विंटेज कॉफी का आप देखोगे 6,500 करोड़ की, 6,500 मेट्रिक टन की इनकी कैपेसिटी थी। अभी लोग क्या कर रहे हैं, 4,500 और डाल रहे हैं, राइट। एंड वो भी बोल रहे हैं कि जैसे डालेंगे उसके 2 महीने में 70-80-90% लेट से काइंड ऑफ यूटिलाइज हो जाएगी। वही देखो ना, आप जैसे डाल रहे हो फटाक से यूटिलाइज हो जा रही है। इसका मतलब क्या, डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप डिमांड के थोड़ा नीचे ही कर रहे हो या उसके आसपास कर रहे हो, ताकि आपकी रिसोर्सेज भी एक बार में ज़्यादा ना लग जाए, पैसे भी ज़्यादा ना लग जाए, एंड अकॉर्डिंगली आप धीरे धीरे मार्केट ज़्यादा कैप्चर कर पाओ, राइट। एंड इधर हिंदुस्तान फूड्स का देख लो, ये लोग बोले हम लोग केपेक्स कर लेंगे, बट ऐसा कुछ गाइडेंस नहीं दे रहे हैं कि भाई 25% की ग्रोथ आ भी जाएगी, कि वी होप टू। मैंने एक पोस्ट डाला भी एक्स पे कुछ टाइम पहले कि होप इज़ अ डेंजरस थिंग करके, वो आप देखना जाके, इसी के ऊपर डाला था। तो वही सब चीज़ें, ये सब चीज़ें देख के ना मेरा एक काइंड ऑफ माइंडसेट बन जाता है कि हाँ मतलब इसको वॉच करने के लिए अच्छा है, बट मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा ट्रैक करना चाहूँगा, राइट। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन कि आप करो या ना करो, मैं बस बता रहा हूँ कि मेरे लाइन्स ऑफ थॉट्स क्या हैं, ठीक है। सो चलिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, मिक्स्ड वीडियो हो गया, एंड आप इस पर कमेंट करो कुछ, अगर आप अग्री नहीं करो तो वो भी करो, साथ में सीखेंगे। हो सकता है मेरा पीओवी अलग है, आपका कुछ और अलग हो, क्या पता मैं आपसे कुछ सीख जाऊँ, राइट। सो यही मेरा कम्युनिटी बिल्ड करने का काइंड ऑफ एक मोटिव भी है, दैट्स व्हाट आई एम वर्किंग फॉर। एंड चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।